नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, वो क्या बताने वाला हूँ? शॉक। शॉक, ये कोई इलेक्ट्रिक शॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शॉक मतलब एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया हमारा, हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारा लीवर हो गया, जब इनको क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ये किस में चले जाते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डिप्लीशन की कमी में चले जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी में चले जाते हैं ये ऑर्गन्स। और ऑक्सीजन कमी की वजह से क्या होता है, ये ऑर्गन फेल हो जाना शुरू कर देते हैं, मतलब फेल होना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉक। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या क्या है और कितने टाइप्स के शॉक होते हैं? शॉक बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, मतलब 6 टाइप के शॉक होते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो शॉक है वो है हाइपोवॉल्यूमिक। हाइपोवॉल्यूमिक मतलब लॉस ऑफ वॉल्यूम, मतलब ब्लड लॉस की वजह से जो शॉक होता है वो क्या होता है? हाइपोवॉल्यूमिक। या फिर फ्लूइड लॉस की वजह से जो शॉक होता है वो क्या होता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो सबसे पहले इसमें जो रीज़न है किस किस कारणों से हो सकता है, सबसे पहला जो रीज़न है वो है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब सपोज कीजिए कोई पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी में और उसने बोला कि सर मेरे को तो लूज़ मोशंस हो गए हैं, कल रात से 10 से 20 बार मैं जा चुका हूँ लूज़ मोशन। ठीक है, अब वो जो पेशेंट आएगा वो मतलब उसके साइंस क्या क्या होंगे? मतलब सबसे पहला जो साइन होगा उसकी हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, मतलब उसकी जो हार्ट रेट अगर हम बीपीएम की बात करें तो 180 बीट्स पर मिनट तक उसका हार्ट रेट बढ़ा होगा। ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर जो होगा क्या होगा? लो होगा, मतलब लो होगा। और क्या कहते हैं, जो ब्लड है उसके ऑर्गन्स को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसलिए जो इसका हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? हम दोनों आर्म्स में क्या लगाएंगे? कैन्यूला लगाएंगे। सीवियर डिहाइड्रेशन वाले केस में बता रहा हूँ मैं। और फिर पेशेंट को क्या करेंगे? 1.5 से 2.5 लीटर तक फ्लूइड देंगे, मतलब आईवी फ्लूइड्स देंगे। अब अगर हम उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे तो हम देखेंगे 1 से 2 घंटे में, मतलब 1 से 2 घंटे या फिर आधे घंटे में जो उसकी बीट्स है, मतलब जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा 180 से घटकर 120, 90, 80, मतलब ऐसे नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया सीवियर डिहाइड्रेशन की बात। फिर ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है वो ब्लड लॉस किस किस कंडीशन में हो सकता है? फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन जिसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेंगू की अगर हम बात कर लें, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो अगर प्लेटलेट 11,000 से 10,000 से कम हो जाएंगे तो पेशेंट को रिस्क रहता है कि वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा? ब्लीडिंग, प्लेटलेट ना होने की वजह से क्या होगा? कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है उसके। ठीक है, माउथ